एवरीवन, वेलकम टू अरविंद एड्यूटेक। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियाई चैप्टर, जो कि आपके क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि एक तो ये मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, तो आपके एग्जामिनेशंस में इसका वेटेज अच्छा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको हम समझेंगे तो आपको याद होगा, एटम चैप्टर आपने पढ़ा होगा, पिछला चैप्टर, जिसमें रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से रदरफोर्ड ने ये कंक्लूजन दिया कि जो पूरा मास है एटम का, वो एक छोटे से पार्ट में कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस में क्या है, सारे पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूक्लियस में है। लार्ज एंगल अल्फा स्कैटरिंग जो थी, उसके बेसिस पे उन्होंने ये बताया। और उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे मोशन कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। उसका मोशन बिल्कुल प्लैनेटरी मोशन की तरह है। जैसे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। राइट, तो ये तो बात क्लियर है। अब इसमें अभी तक रदरफोर्ड ने यहाँ पर न्यूट्रॉन की बात नहीं की थी। तो न्यूट्रॉन के लिए एक दूसरे साइंटिस्ट थे, जेम्स कैडविक। 1932 में उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की, जिसके बारे में हम आने वाले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। और इस बेसिस पे जब जेम्स कैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की, इस बेसिस पे प्रोफेसर हाइंसबर्ग की, बहुत ही फेमस प्रोफेसर थे, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया, जिसको हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस बोलते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो न्यूक्लियस है उसके जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सो अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स। और उन्होंने ये बताया कि ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये आपस में बाइंड हैं और ये मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं। राइट, यहाँ पर हम दो चीज़ें देखेंगे। ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास नंबर, और सिंपली मास नंबर हम बोलते हैं उसको। और जेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर। ये तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ ही लिया होगा। एटॉमिक नंबर मतलब उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, अब यहाँ पे प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, ये जिसको हम एलिमेंट्री पार्टिकल भी बोलते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल है, इसका मास होता है लगभग 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। बहुत कम है, पर इलेक्ट्रॉन से अगर आप कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। और उसमें चार्ज होता है एक प्लस ई के इक्वल, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसमें एंगुलर मोमेंटम भी होता है कुछ 1/2 के आसपास। तो प्रोटॉन एक एलिमेंट्री पार्टिकल है जिसका मास और ये होता है उसका चार्ज। सिमिलरली न्यूट्रॉन कैसे पार्टिकल है? न्यूट्रॉन भी एलिमेंट्री पार्टिकल है और ये चार्जलेस पार्टिकल है। ओके, तो शुरू में तो साइंटिस्ट ने ये माना कि जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, वो फर्दर ब्रेक नहीं किए जा सकते, बट बाद में क्वार्क्स का भी कॉन्सेप्ट आया, जो अब देखेंगे। मास होता है न्यूट्रॉन का ऑलमोस्ट प्रोटॉन के जितना, थोड़ा सा प्रोटॉन से ज़्यादा होता है, पर होता लगभग प्रोटॉन के जितना है, 10⁻⁻27 kg। और चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि एक चार्जलेस पार्टिकल। राइट, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लेते हैं। ओके, तो न्यूक्लियर रिएक्शन को समझने से पहले, अलग अलग जो प्रोसेस है उनको समझने से पहले, हमको कुछ बेसिक टर्म्स पता होना चाहिए इस चैप्टर में। जैसे न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? तो न्यूक्लियॉन्स हम बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो को कंबाइनली हम न्यूट्रॉन बोलते हैं, कलेक्टिवली। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसका जो सम होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। वैसे ही एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर मतलब उसमें जो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं या प्रोटॉन्स हैं, सो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं उसमें,
वो उसका एटॉमिक नंबर होता है, उसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस चैप्टर को पढ़ते वक्त आप एक पीरियोडिक टेबल जरूर अपने स्टडी टेबल पे रखें या उसको याद भी करने की कोशिश कीजिए। इस चैप्टर में आपको पीरियोडिक टेबल बहुत ही हेल्पफुल होगा। मास नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो सम है। तो इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, ए से। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं उसका मास नंबर। तो जब हम देखेंगे कि प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर Z है और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अगर A है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है A माइनस Z। मतलब आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दोगे तो जो भी आंसर आएगा वो क्या है, आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है एटम में। सिमिलरली न्यूक्लियर मास हम डिसाइड करते हैं टोटल जो मास है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, उसका जो कंबाइंड मास है वो हमारा न्यूक्लियर मास होता है, उसको हम बोलते हैं हम न्यूक्लियर मास, राइट। वैसे ही न्यूक्लियाइड क्या होता है? न्यूक्लियाइड इज अ स्पेसिफिक न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स एटॉमिक नंबर Z एंड मास नंबर A। सो सपोज X नाम का कोई एलिमेंट है, उसको हमको रिप्रेजेंट करना है, तो हम ऐसे करते हैं, इसके सुपर स्क्रिप्ट में लिख देते हैं A शोज दी मास नंबर, और नीचे लिखते हैं Z शो करता है एटॉमिक नंबर को। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम का आइसोटोप ले लेते हैं 238 और एटॉमिक नंबर 92। सो इस तरीके से ये एक न्यूक्लियाइड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इस चैप्टर में हम करेंगे। अब कुछ बेसिक टर्म समझते हैं, जैसे आइसोटोप्स क्या होते हैं। थोड़ा बहुत आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, इसको रिवाइज कर लेते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप the atoms of the element which have same atomic number but different mass number। एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर से डिफरेंट होता है। तो एटॉमिक नंबर, जैसे हमने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स लिए हैं, तो ये जो 3 आइसोटोप हैं, 3 आइसोटोप्स हैं, वो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। इनका नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। तो इसमें आप देख सकते हो कि प्रोटियम में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, यानी कि न्यूक्लियस में एक ही पार्टिकल। और ड्यूटेरियम में आप देखोगे एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है। तो इस तरीके से इसका जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम है, क्योंकि दोनों में प्रोटॉन सेम है, सब में एक एक प्रोटॉन है, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है। तो जैसे ट्रीटियम में हम देखेंगे 2 न्यूट्रॉन है, तो इसका मास नंबर हो गया 3, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 रहेगा, 2H1, राइट। सो इस तरीके से बहुत और अलग अलग एलिमेंट्स के बहुत सारे आइसोटोप होते हैं। जैसे गोल्ड के 32 आइसोटोप्स होते हैं, गोल्ड के होते हैं 32 आइसोटोप्स, राइट। तो इस तरीके से आइसोबार समझते हैं। आइसोबार क्या है? आइसोबार एटम्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है, राइट। तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं 2 एलिमेंट हैं, क्लोरीन और सल्फर, और दोनों की जो मास नंबर है वो 37 है, लेकिन एक का एटॉमिक नंबर 17 है और एक का एटॉमिक नंबर 16 है। तो इसको हम बोलते हैं आइसोबार। तो 2 ऐसे एटम जिनका मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, उसको हम बोलते हैं आइसोबार। सिमिलरली आइसोटोन्स मतलब ऐसे 2 एलिमेंट्स, ऐसे 2 एटम्स जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। ओके, आइसोटोन्स में क्या होता है? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, हैविंग द सेम, इसमें डेफिनेशन गलत है, द न्यूक्लियाइड्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो हम उसको बोलते हैं आइसोटोन्स, राइट। तो यहां पे हम 2 एलिमेंट्स देखेंगे, जैसे क्लोरीन का जो मास नंबर है वो है 37। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे पता चलेगा? A माइनस Z, 37 माइनस 17, 20।
वैसे ही अगर हम दूसरे एलिमेंट का देखें तो इसका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो हो जाएगा 39 माइनस 19, तो ये हो जाएगा 20। तो आप देख सकते हो कि दोनों एलिमेंट में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं आइसोटोन्स, आइसोटोन्स। सिमिलरली आइसोमर्स, आइसोमर इट मीन्स वो सेम न्यूक्लियाई होते हैं, बस उनका जो एनर्जी लेवल है वो अलग अलग होता है। मतलब वन कैन बी इन एक्साइटेड स्टेट, द अदर कैन बी इन ग्राउंड स्टेट। तो एक हो सकता है उसमें एनर्जी ज़्यादा है तो वो एक्साइटेड स्टेट में है, और एक ग्राउंड स्टेट में है, तो सेम न्यूक्लियाई होते हैं पर उनका एनर्जी लेवल अलग अलग होता है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोमर्स, आइसोमर्स। ओके, अब समझते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ये आपने आपके केमिस्ट्री में बहुत यूज होता होगा और अभी इस चैप्टर में भी काफ़ी यूज होगा। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम एएमयू बोलते हैं। अब ये कैसे इसको कैलिब्रेटेड किया गया है कि वन एटॉमिक मास क्या होगा। तो वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द 1/12 ऑफ द एक्चुअल मास ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के मास का 1/12 जो है वो 1 AMU होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। मतलब 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12। तो मास ऑफ कार्बन 12 क्या होता है, मास ऑफ कार्बन 12 होता है 1.99278 इंटू 10⁻⁻26 kg। इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 AMU की वैल्यू होती है 1.660565 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो इसको हम ऑलमोस्ट 1.67 भी लेते हैं, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg ले लेते हैं, तो आप देखोगे कि इसका मास लगभग एक प्रोटॉन के जितना है, लगभग एक प्रोटॉन के जितना है। इसलिए 1 AMU को हम एक हाइड्रोजन एटम का मास भी बोलते हैं, क्योंकि इसका मास एक प्रोटॉन के जितना है और हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है। तो 1 AMU को हम मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम से भी कंपेयर करते हैं। लेकिन बेसिकली इसका स्टैंडर्ड जो वैल्यू है वो कार्बन 12 का 1/12 है, और इट्स ऑल्सो वेरी नियर टू द मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। सो इस तरीके से। अच्छा, जो पार्टिकल फिजिक्स है यहाँ पर, वो उसमें जो एनर्जी का जो यूनिट होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इंस्टेड ऑफ जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज़्यादा यूज होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी required by an electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt। तो 1 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल, राइट। वैसे ही एटॉमिक मास यूनिट और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में हम रिलेशन बता सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये तो AMU है, ये तो मास को शो करता है, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये तो एनर्जी को शो करता है, फिर इनके बीच में इक्विवेलेंस कैसे हो गया। देखो, दैट हैपेंस फ्रॉम आइंस्टाइंस फेमस इक्वेशन E इज इक्वल टू mc²। तो आइंस्टाइन ने बताया था कि एनर्जी मास में और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे 1 AMU को अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो 1 AMU होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो भी मैं आपको यहाँ पर लेक्चर दे रहा हूँ उसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये हमारा पार्ट 1 है जो बहुत ही इंट्रोडक्शनरी चैप्टर है, और अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट हमारे लेक्चर में। और ये सारे लेक्चर्स लेने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। थैंक यू सो मच।